अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। बहुत ही ज़बरदस्त, थोड़े डिफरेंट तरीके से, ताकि आप नए तरीके से पकाएं और नए तरीके से इंजॉय करें। तो सबसे पहले हमने लिए 2 अदद आलू, जिसे हमने उबाल लिया है, और उसमें हम अपने ज़ायक़े के हिसाब से नमक शामिल करेंगे और साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले कुछ ज़्यादा नहीं है, लाल मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा है, खुश्क धनिया है और थोड़ी सी अजवाइन है, हरी मिर्च और हरा धनिया है। बस यही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसके बाद जो है हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ज़्यादा मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इस पराठे में वो टेस्ट नहीं आएगा जो इन मसालों का होना चाहिए। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा मुझे तीखा कम लग रहा है तो ये ऐड करेंगे और इसे जो है हम एक साइड पे रख देंगे। अब नॉर्मली हमारे घर में जो आटा गूंदा जाता है वैसा ही आटा है ये, मैंने गूंद के रख लिया था। इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, तो इसलिए पहले से ही मैंने रेडी कर लिया था। अब इसमें से जो पेड़े हमने बनाने हैं वो हमने बहुत छोटे बनाने हैं। अब देखिए, इस तरह 2 उंगलियों में हमारे जितने भी आटा आएगा, इस तरह थोड़ा सा छोटा सा, इतने छोटे से हमें पेड़े बनाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से। और इस तरह से हम 4 पेड़े बना लेंगे। उसी की मदद से हम 2 पराठे तैयार करेंगे आलू वाले। देखिए, ये हमारे रेडी हो चुके हैं और इसे हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। उसके बाद जो है देखिए, इसमें से एक पराठा हम लेंगे, एक पेड़ा, और उसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। मैं खुश्की का यूज़ नहीं कर रही, थोड़ा सा हाथ को ऑयल से ग्रीस करके बना रही हूँ। और देखिए, इस तरह की रोटी हमने छोटे वाले पेड़े से बना लेनी है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर दरम्यान में से हम इसे काट लेंगे। और जिस तरह हम पराठे के लिए पेड़ा बनाते हैं वैसे ही हमने इसे छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से, इस तरह लच्छा पराठे के लिए बनते हैं। इससे हमारा पराठा जो है वो बिल्कुल लच्छेदार बनेगा, क्योंकि आलू का पराठा अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा हेवी होता है। उसकी वजह यही है कि हम उसके लिए पेड़ा बहुत मोटा लेते हैं या आटा ज़्यादा लेते हैं, उसकी वजह से होता है। अगर आप आटा जो है कम बंद करेंगे पेड़े में और उसके बाद जो मिक्सचर है वो भी थोड़ा डालेंगे उसमें, तो उससे क्या होगा, हमारा पराठा अच्छे से बनेगा, नरम भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल क्रिस्पी सा होगा। अभी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, आप देखिएगा। और इस तरह से हमने सारे पराठे जो है उसके लिए पेड़े बना लेने हैं और इन पेड़ों को अब हमने रेस्ट दे देना है थोड़ी देर के लिए। और टाइम पूरा हो चुका है। अब देखिए, अब हमने एक पेड़े को इस तरह से हाथों की मदद से फैला देना है और जो आलू का मिक्सचर हमने रेडी किया था वो हम इसके अंदर फिल करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों नहीं करना है। और अब हम इसमें मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने बनाया था। इस तरह से हम इसे फैला देंगे, साइडों तक नहीं लेकर जाना, खुद ब खुद या साइडों तक चला जाएगा। अगर आप अभी से साइडों तक फैला देंगे तो फिर पराठे से बाहर निकलेगा। और देखिए, हमारी अच्छी सी रोटी जो है वो बेल चुकी है। अब हम तवा गरम करेंगे या कोई आपके पास फ्राई पैन है जिसमें आप बनाना चाहें उसमें आप बनाएं। देखिए, ये गरम हो चुका है। अब मैं इसमें पराठा ऐड करूँगी और पहले हम उसे एक साइड से पकाएंगे और उसके बाद हमने हल्के हाथों पलट के दूसरे साइड से अच्छी तरह से पका लेना है। और थोड़ा सा फिर बाद में घी लगाएंगे ताकि पराठा हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। और देखिए, अब हम इसे पलट देते हैं और घी लगा के हमने इसे घुमा लेना है। देखिए, पराठा हमारे अच्छे से रेडी हो चुका है। इसी तरह से अब हम दूसरा बनाएंगे। अब दोबारा से देखिएगा, अब हमने पराठा इसमें ऐड किया और इसे अब हम पलट देंगे। जब दोनों साइड से पक जाए तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे
और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से घुमा लेंगे इस तरह से। तो हमारा पराठा जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपको मज़े का पराठा चाहिए, लजीज पराठा चाहिए, बिल्कुल क्रिस्पी, वो भी आलू वाला, तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। और देखिए पराठा हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब आप इसे चटनी के साथ सर्व करें या फिर चाय के साथ, तमाम चीज़ों के साथ आप इसे खा सकते हैं। लीजिए, ज़बरदस्त पराठे रेडी हैं। आसान सी रेसिपी है, ज़रूर इसे ट्राई करें। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर तक पका हुआ बिल्कुल क्रिस्पी पराठा हमारा आलू का रेडी है। देखिए बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ रहा, लच्छेदार ज़बरदस्त पराठा हमारा रेडी हो चुका है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।